ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी को सादर प्रणाम। आज की बात का शुभारंभ करते हैं मंत्रों में महामंत्र गायत्री मंत्र के साथ, जिसका भाव है उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम सब अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वो परमात्मा हम सब की बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए सुने युग ऋषि पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी का अमृत संदेश। गायत्री परिवार के स्वास्थ्य संवर्धन आंदोलन के प्रमुख सूत्र नामक प्रकरण से आज का विषय है भोजन के संबंध में 24 उपयोगी सूत्र। क्या बता रहे हैं युग ऋषि। अमाशय के 3 भाग में पहला भाग 1/3 ठोस होना चाहिए, दूसरा भाग 1/3 अर्ध तरल होना चाहिए, तीसरा भाग 1/3 बिल्कुल खाली होना चाहिए ताकि उसमें हवा भी जा सके और भोजन का सही ढंग से पाचन हो सके। सूत्र नंबर 2, भोजन हमेशा नियत समय पर और नियत मात्रा में ही करें। सूत्र नंबर 3, ईश्वर ध्यान के बाद भोजन ग्रहण करना तथा भोजन के समय प्रसन्नचित्त रहना, अर्थात गायत्री महामंत्र का 3 बार उच्चारण करके भोजन ग्रहण करें। सूत्र नंबर 4, भोजन की मात्रा अपनी शक्ति के अनुकूल ही लेनी चाहिए। सूत्र नंबर 5, जिस भोजन को देखने से घृणा अरुचि हो ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। सूत्र नंबर 6, बासी भोजन से आलस और स्मरण शक्ति में कमी आती है, इसलिए ऐसा भोजन बिल्कुल न करें। सूत्र नंबर 7, शरीर ताप से थोड़ा अधिक गर्म भोजन लाभकारी है, जल्दी पचता है, वायु निकालता है, जठराग्नि प्रदीप्त करता है, कफ को शुद्ध करता है। सूत्र नंबर 8, जली हुई रोटी सारहीन होती है और कच्ची रोटी पेट में दर्द अजीर्ण उत्पन्न करती है। सूत्र नंबर 9, भिन्न मौसम या समय पर भोजन में परिवर्तन भी आवश्यक है। सूत्र नंबर 10, अधिक गर्म या अधिक ठंडा भोजन दांतों के लिए हानिकारक होता है, ऐसा बिल्कुल न करें। सूत्र नंबर 11, भोजन में कुछ चिकनाहट भी आवश्यक है, जिसके लिए सरसों का तेल और शुद्ध देसी गाय का घी इस्तेमाल कर सकते हैं। सूत्र नंबर 12, 2 भोजन के मध्य में न्यूनतम 6 घंटे का अंतर जरूर रखें। सूत्र नंबर 13, 30 मिनट से कम समय में भोजन नहीं करना चाहिए, अर्थात भोजन को इतना चबाएं कि वो तरल रूप में हो जाए, और ऐसा करने में कम से कम 30 मिनट का समय जरूर लगे। साथ में एक बात और विशेष ध्यान रखें, एक समय में केवल एक काम ही करें। अगर आप भोजन कर रहे हैं तो उस समय अपने मन को बिल्कुल शांत रखें, विचारों को शांत रखें। केवल भोजन पर ही ध्यान रख करके आप भोजन करते हैं तो ये बहुत ही आपके लिए आनंददायक और लाभकारी होगा। सूत्र नंबर 14, क्षार और विटामिन युक्त आहार लें, अर्थात तरकारी और फल की मात्रा गेहूं, चावल, आलू, दाल से 3 गुनी होनी चाहिए। सूत्र नंबर 15, घी, तेल की तली हुई चीजें कम खानी चाहिए। कटहल, घुइयां, उड़द की दाल जैसी भारी चीजें कम ही खानी चाहिए। सूत्र नंबर 16, भोजन करते समय हंसना और बोलना ठीक नहीं रहता है, इससे श्वास नली में रुकावट हो सकती है। सूत्र नंबर 17, प्रातः चाय कॉफी के बजाय नींबू पानी लेना चाहिए। सूत्र नंबर 18,
थोड़ी भूख रहे तभी भोजन से हाथ खींच लेना चाहिए। सूत्र नंबर 19, दोपहर का भोजन करने के पश्चात 10-20 मिनट लेटकर विश्राम करना चाहिए, पर सोना नहीं चाहिए, अन्यथा हानि होगी। शाम को भोजन के बाद कम से कम 1.5 किलोमीटर टहलना चाहिए। सूत्र नंबर 20, शाम का भोजन सोने से 3 या कम से कम 2 घंटे पहले कर लेना चाहिए। खाते ही सो जाने से पचने में गड़बड़ी होती है और नींद भी सुखमय नहीं होती है। सूत्र नंबर 21, भोजन में एक साथ बहुत सी चीज़ें होना हानिकारक है, इससे अधिक भोजन की संभावना बन जाती है। युग ऋषि ने साथ में एक सूत्र और दिया है जिसमें कहा है, एक खामन एक लगावन, अर्थात अगर रोटी आप खा रहे हैं तो उसके साथ में केवल सब्जी या फिर केवल दाल खाएं, नहीं हो सकता है तो नमक रोटी या घी रोटी भी आप खा सकते हैं। चावल खा रहे हैं तो चावल के साथ में केवल दाल खाएं या चावल के साथ केवल सब्जी खाएं, यानी एक खामन और एक लगावन। सूत्र नंबर 22, रसेदार साग या दाल भोजन में ठीक रहता है। सूखे भोजन से कलेजे में जलन और रक्त मिश्रण में बाधा पहुंचती है। सूत्र नंबर 23, अधिक चिकनाई भी हानिकारक है, केवल विशेष श्रमशील व्यायाम वालों के लिए ही ठीक है। सूत्र नंबर 24 और अंतिम सूत्र, खाने को आधा, पानी को दूना, कसरत को 3 गुना और हंसने को 4 गुना करो। केवल पचने पर ही भोजन से पोषण मिलता है। आहार पवित्र होने से अंतःकरण पवित्र होता है। अंतःकरण की शुद्धि से विवेक बुद्धि प्रखर होती है। उस विवेक से अज्ञान जन्य निविड़ बंधन खुलते हैं। ये ज्ञान नारद जी को भगवान सनत कुमार ने दिया था। मित्रों, आहार में आभक्ष त्याग देने से चित्त शुद्ध हो जाता है। आहार शुद्धि से चित्त की शुद्धि स्वयं हो जाती है। जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो अज्ञान की ग्रंथियां टूटती जाती हैं। मित्रों, आप जितना खाते हैं उससे आधे भोजन से आपका पेट भरता है और आधे भोजन से डॉक्टरों का पेट भरता है। आप आधा भोजन ही करें तो आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे और डॉक्टरों की कोई खास आवश्यकता नहीं रह जाएगी। डॉक्टर केनेथ वाकर की आत्मकथा से ये संदर्भित किया गया है। मित्रों, इस तरह से अभी आप सुन रहे थे ये विशेष संदेश। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश नामक यूट्यूब चैनल पर इस पर मनन चिंतन करें और इसे अपने आचरण में उतार कर स्वस्थ और सुखी जीवन बिताते हुए नर से नारायण बने और जीवन को धन्य बनाएं। अपने इस मित्रों तक इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि मानव में देवत्व का उदय होकर धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। यही युग निर्माण योजना विचार क्रांति अभियान का उद्देश्य है। धन्यवाद। ओम शांति।